फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रो सेशन का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो क्लास 12th में पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो ऐसे है जिनको लिखा है महात्मा गांधी ने, और लोग इंडियन का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। तो इट इज़ एन एसे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इट इज़ एन एसे। क्या है, तो यह एक एसे है, यह एक एसे है। क्या है, तो एसे है कंपोज बाय महात्मा गांधी। जिनको लिखा है उनका नाम है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी है। ही वाज एन इंडियन राइटर, इंडिया राइटर, ही वाज एन इंडिया राइटर। महात्मा गांधी क्या भारतीय लेखक है, तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी भारत के हैं, तो भारतीय लेखक होंगे। बस इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फुल नेम ऑफ गांधी, जो गांधी जी का पूरा नाम था उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फुल नेम ऑफ गांधी क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, मदर्स नेम पुतलीबाई और फादर्स नेम करमचंद गांधी। देखिए जो करमचंद गांधी है ना, उनके खाली मोहनदास लगा दिया गया है, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948 इन दिल्ली बाय द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। ही वॉज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948 इन दिल्ली बाय द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। जो गांधी जी मारा गए थे 30 जनवरी 1947 ईस्वी को, दिल्ली में उनका मृत्यु हुआ था। किसके द्वारा, तो फैनेटिक, हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक माना होता है कट्टर, धर्मांध्र, जो धर्म में अंधा हो उसी को बोलते हैं धर्मांध्र, फैनेटिक। जो उसका नाम था नाथुराम गोडसे। नहीं, महात्मा गांधी को मारा था, तो यहाँ पे डेथ नहीं होगा, किल्ड होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को मारा गया था। बहुत से देखिएगा कि डेथ होता देते हैं, लेकिन डेथ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मारा गया था, नहीं कि मृत्यु हुआ था। तो कब मारा गया था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी एक अच्छे आध्यात्मिक नेता थे, पॉलिटिशियन से, देन मतलब से पॉलिटिशियन में राजनीतिक से एक अच्छे आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ही वॉज पॉपुलरली नो एज बापू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। जो महात्मा गांधी हैं उनको पॉपुलरली मैंने लोकप्रिय रूप से जाना जाता था बापू के नाम से, और क्या था, द फादर ऑफ द नेशन मैंने राष्ट्रपिता के नाम से। जो महात्मा गांधी हैं उनको लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं, तो बापू कहते हैं, और द फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता। ही डोमिनेटेड इंडिया। देखिए ही जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी नाम बड़ा पड़ेगा तो उनको हर बार लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, समय बर्बाद होगा, इसलिए हम अपने ही का प्रयोग किए हैं महात्मा गांधी की जगह पे। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टिल 1948। जो महात्मा गांधी है उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स में एकदम योगदान दिया है। कब से कब तक, तो 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। ही वेंट टू चंपारण इन 1970। जो महात्मा गांधी है 1917 में कहाँ गए, तो चंपारण गए। जो हम चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में शुरू हुआ था, और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आप 10th में पढ़े होंगे, आपको महात्मा गांधी को बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने वहाँ शुरू करने के लिए सत्याग्रह, तो वहीं गए थे महात्मा गांधी। ही वेंट टू चंपारण 1917। ही मैरिड टू कस्तूर कपाड़िया। जो महात्मा गांधी का शादी हुआ था कस्तूर कपाड़िया से हुआ था, लेकिन देखिए सब लोग जानते हैं कस्तूरबा गांधी नहीं, जो उनका पहले नाम था शादी के पहले वो कस्तूर कपाड़िया था, लेकिन शादी के बाद महात्मा गांधी का टाइटल दे दिया गया। जो गांधी पीछे लगा हुआ है वो कस्तूरबा गांधी कर दिया गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया कस्तूरबा गांधी। और जब शादी हुआ था कस्तूरबा गांधी को 14 ईयर्स की थी, और महात्मा गांधी थे 13 ईयर्स के थे। ही मैरिड टू कस्तूर कपाड़िया एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। जब महात्मा गांधी का शादी हुआ था वो 13 साल के थे महात्मा गांधी, और कस्तूरा कपाड़िया 14 वर्ष के थी। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। ट्रूथ में होता है सत्य, और नॉन वॉयलेंस में होता है, वॉयलेंस में होता है हिंसा, नॉन लग गया था यानी अहिंसा। उन्होंने प्रयोग किया क्या, सत्य और अहिंसा का एज चीफ वेपन्स। चीफ वेपन्स में प्रमुख हथियार, चीफ वेपन्स में क्या होता है, तो प्रमुख हथियार। अगेंस्ट मैंने विरुद्ध ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन। विच हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, मतलब प्राप्त इंडिपेंडेंस, आज़ादी इंडिया। मैंने जो महात्मा गांधी ने प्रयोग किया क्या, तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए अंग्रेज के विरुद्ध में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके इंडिया को आज़ादी प्राप्त दिलाई। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। अब देखिए महात्मा गांधी का कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है। क्या है, तो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है, हिज इंपॉर्टेंट राइटिंग्स महात्मा। तो फर्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है।
एक होता है देखिए बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। हम बताए थे आपको बायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। बायोग्राफी हम उसे कहते हैं जो अगर कोई महान व्यक्ति है ना, जो कोई महान व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा राइटर उसके बारे में लिखता है महान व्यक्ति के बारे में, तो बायोग्राफी कहलाता है। और ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो महान व्यक्ति है वो खुद के बारे में खुद से लिखे तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो यही महात्मा गांधी ने माई एक्सीडेंट विद ट्रूथ ये अपने से लिखा है। महात्मा गांधी जो इन्होंने अपने खुद लिखे हैं, इसलिए इसे कहा गया ऑटोबायोग्राफी। अगर यही कोई और लिखता तो इसको बोलते हैं बायोग्राफी बोलते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कोई और लिखता तो हम उसको बायोग्राफी बोलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी खुद ने लिखा है इसलिए हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा। दूसरा स्वराज, कहते हैं हरिजन हरिजन हरिजन, दूसरा क्या है तो हरिजन है दूसरा। तीसरा हिंद और स्वराज, हिंद और स्वराज, ये सब ध्यान में रखिएगा। एक न हर साल इसमें से एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ ही जाता है। छोटा क्या द यंग इंडिया, इंडिया द यंग इंडिया क्या है, एक प्रकार का आर्टिकल है। द यंग इंडिया ए मैगजीन फॉर बीच गांधी जी रूट आर्टिकल्स, जो द यंग इंडिया इसके लिए महात्मा गांधी आर्टिकल लिखा करते थे। आगे से देखिए इन दिस चैप्टर गांधी जी टॉक्स अबाउट, देखिए इसका पहले हम हिंदी करें तो क्या होता है। जो महात्मा गांधी है ना इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, इस चैप्टर में हमको इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे के पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन दिस चैप्टर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। साउंड फाउंडेशन का अर्थ होता है स्वस्थ नींव, साउंड फाउंडेशन का अर्थ होता है स्वस्थ नींव। जो इस चैप्टर में बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन का, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्वस्थ नींव, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ टिकी हुई है। जो भारतीय संस्कृति और समाज के, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो स्वस्थ नींव है वो समय के साथ टिकी, सफलतापूर्वक समय के साथ, सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक समय के साथ टिकी हुई है। इन दिस चैप्टर गांधी जी, इस चैप्टर में गांधी जी बताते हैं द टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी कंपेयर्स द टू सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, जो इस हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें दो चैप्टर के बारे में गांधी जी ने तुलना किया है। सॉरी तो लाइन कट गया था, आ गया तो हम फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए फिर से हम पढ़ देते हैं। गांधी जी कंपेयर्स द टू सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, गांधी जो इस चैप्टर में है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, इसमें कंपेयर किए हैं दो देशों के बीच। पहला है तो हमारा भारत देश और दूसरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये लिखे पहला इंडियन सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं एशियन सिविलाइजेशन बोल दिए, ईस्टर्न सिविलाइजेशन बोल दीजिए। और दूसरा क्या है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, चाहे तो यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलिए, ठीक है। तो गांधी जी कंपेयर्स द टू सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, पहला इंडियन सिविलाइजेशन और दूसरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। इस चैप्टर में जब पढ़िएगा, एक्सप्लेन हम करेंगे तो देखिएगा ये दोनों के बीच अंतर कितना बहुत अच्छा से बताया है महात्मा गांधी जी ने। आगे देखिए द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होता है, मनुष्य का रहन सहन क्या है कैसे है। तो टेंडेंसी ऑफ यहाँ पर छूट गया है, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज कल्चर इज एलिवेट मोरल बीइंग। एलिवेट मन होता है एलिवेट मोरल बीइंग, नैतिक कर्तव्यों को बढ़ावा देता है। जो हमारा भारत है, भारत की प्रवृत्ति है, भारत सभ्यता और संस्कृति का प्रवृत्ति है, वो नैतिक कर्तव्यों को बढ़ावा देता है, रियल हैप्पीनेस देता है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखिए क्या चीज़ बोलता है, जब द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रिविलेज मैटरलिटी। प्रिविलेज मैटरलिटी होता है मैंने भौतिकवादिता, भौतिकवादी का जितना सुख सुविधा है ना, मैटरलिटी मैंने भौतिकवादिता को बढ़ावा देता है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है तो भौतिकवादिता को बढ़ावा देता है। तो ये कहता है द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रिविलेज मैटरलिटी। यह जो मशीन नए नए खोज होता है सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। देखिएगा आज का युग ऐसा है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन देख ही रहे हैं आज के युग में क्या हो रहा है। जब चलिए तो हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहा पार्ट 1, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, इसका राइटर इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 वीडियो है। हम फिर एक वीडियो और लाएंगे पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, राइटर का इंट्रोडक्शन है और फिर कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, तो उसका फिर इसका ऑब्जेक्टिव कुछ होगा तो हम सब करवा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। हम अगला वीडियो फिर लाएंगे इसी तरह का। धन्यवाद।